हाय प्रोग्रामर्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फाइनल वर्सेस फाइनली में क्या डिफरेंस है। उसी वक्त मैंने आपको ये बताया था कि ये सिर्फ थ्योरी है। मैं उसका प्रैक्टिकल अगले पार्ट 2 में लाऊंगा, तो ये पार्ट 2 है उस वीडियो का। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो फाइनल वेरिएबल है, फाइनल वेरिएबल जो है, फाइनल मेथड जो है और फाइनल क्लास का हम कब यूज करते हैं और हमको फाइनल कीवर्ड कब यूज करना चाहिए। देखो मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल बनाया प्राइस नाम का, जिसकी वैल्यू 23 है। और उस वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम प्रिंट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के। मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस वेरिएबल को कॉल किया। अब मैं अपने क्लास को रन करने जा रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो 23 प्रिंट हो गई। ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, जो हमने प्राइस 23 बनाई थी उस वेरिएबल की, उसकी वैल्यूज में चेंज कर रहा हूँ, चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने किया 23 से 25 कर दिया और उस वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा उस मेथड में। तो मेथड को मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम है शेयर करके। तो मैंने उसको सेव किया और उस क्लास को रन करने जा रहा हूँ। अब देखो क्या हुआ, जो पहली वैल्यू 23 थी वो अब 25 हो गई। लेकिन ऐसा नहीं चल सकता कि को क्या किया, मैंने एक प्रोडक्ट की प्राइस सेट कर दी और कोई भी आकर मेथड बना के उसको चेंज कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब हम यूज करते हैं फाइनल कीवर्ड का। देखो जब मैंने फाइनल कीवर्ड यूज किया तो उसने झटाक से क्या कर दिया, प्राइस को एक एरर बता दिया। क्या बोल रहा है वो एरर, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। इसका मतलब अगर मैंने अपना वेरिएबल फाइनल किया तो कोई भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा। ये है फाइनल कीवर्ड का यूज वेरिएबल के कंटेक्स्ट में। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट क्लियर करूंगा कि हम मेथड कब फाइनल करनी चाहिए। तो मैं क्या करूँ, पहले ये कोड रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा अगर आपको फाइनल मेथड कब यूज करनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, और एक क्लास से ए नाम का, उसमें एक मेथड बनाई शेयर नाम करके, और उसमें ऐसे लॉजिक लग रहा हो कि सब्सक्राइब द चैनल। और बी क्लास में क्या कर रहा हूँ, बी क्लास में क्या किया है, मैंने उसको ओवरराइड कर दिया है उस मेथड को। देखिए यहाँ भी शेयर मेथड है, यहाँ भी शेयर है। इसका मतलब क्या किया, मैंने मेथड अपनी ओवरराइड कर दी और उसमें लॉजिक डिफरेंट लिखा है, लाइक द वीडियो। इसमें क्या है, ए क्लास में सब्सक्राइब द चैनल। अब क्या कर दिया, मैंने अपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस शेयर मेथड को कॉल किया। अब क्या रन होना चाहिए कि लाइक द वीडियो। ठीक है, मैं अपने बी क्लास को रन करने जा रहा हूँ। अगर उसने आउटपुट दिया लाइक द वीडियो, इसका मतलब क्या हुआ, एक की जो मेथड थी मैंने ओवरराइड कर दी। ओवरराइड मतलब क्या, वैसी की वैसी मेथड लिखना और उसको लॉजिक सम चेंज कर दी। देखो लाइक द वीडियो आ गए, लेकिन मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि जो मेरी मेथड थी कोई भी ओवरराइड नहीं कर सकी। तो मैं उस वक्त क्या यूज करूंगा, फाइनल कीवर्ड। देखो जैसे मैंने फाइनल यूज किया तो उस मेथड ने मेरी एरर दिया। क्या बोल रहा कि जो शेयर मेथड है ए के पास, वो क्या है, फाइनल है। इसकी वजह से तुम ओवरराइड नहीं कर सकते बी में। देखिए ये था फाइनल कीवर्ड का यूज मेथड के कॉन्टेक्स्ट में। अब तीसरा पॉइंट मैंने बताया था, अगर आपने क्लास फाइनल किया तो क्या होगा। देखो अब मैं अपना क्लास फाइनल कर रही हूँ। जैसे मैंने अपना क्लास फाइनल किया तो आप देखेंगे जो बी पहले एक्सटेंड कर पा रहा था हमारा क्लास, अब नहीं कर पा रहा है। मतलब वो इनहेरिट नहीं कर पा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो अपने क्लास बनाया है वो कोई भी इनहेरिट नहीं कर सके, तो क्या कीजिए, अपने क्लास को फाइनल कर दीजिए। अब हम देखेंगे फाइनली ब्लॉक का यूज कैसे होता है और कब यूज किया जाता है फाइनल ब्लॉक को। देखिए यहाँ मैंने क्या बनाया है, एक स्ट्रिंग बनाई है, लर्न कोड विथ आर। और उस स्ट्रिंग की लेंथ में प्रिंट करने जा रहा हूँ। वो कोड मैंने लिखा ट्राई ब्लॉक में। कैच ब्लॉक में मैंने उस, अगर ये स्ट्रिंग कुछ थ्रो करती है एरर तो वो कैच कर लेगी कैच ब्लॉक में। और एक मैंने फाइनल ब्लॉक लिखा है जो प्रिंट कर रहा है सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो ये हमारा क्लास है, अब मैं इस क्लास को रन करूंगा। अब हम देखेंगे कि फाइनली कब यूज किया जाता है। देखो ये क्या करते हैं, इस कोड ने सिंपल काम करते हैं। क्या किया, वो जो स्ट्रिंग की लेंथ उसने प्रिंट कर दी कि वो 18 कैरेक्टर है, और फाइनली ब्लॉक उसने एग्जीक्यूट कर दिया सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बताया था कि जो फाइनली ब्लॉक हो वो हमेशा रन होगा, एक्सेप्शन आई भी तो रन होगा, नहीं आई तो भी रन होगा।
और फाइनल ब्लॉक हमेशा यूज किया जाता है ट्राई और कैच के साथ। अब क्या हुआ, एक्सेप्शन कुछ भी नहीं, तब भी क्या हुआ, अपना फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, जो स्ट्रिंग की मैं लेंथ निकाल रहा हूँ उस स्ट्रिंग में मैं कुछ नहीं डालता। अब क्या बोल रहा है कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो नल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपनी स्ट्रिंग है उसमें कुछ नहीं है। अगर स्ट्रिंग हमारी नल है और मैं उसकी लेंथ निकालूंगा तो सब कुछ सीधी सी बात है कि वो क्या करेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। देखते हैं ऐसा होता है क्या। तो मैंने क्या किया, अपना कोड रन किया और आप देखेंगे कि एक्सेप्शन आ गई। क्या बोल रहा है वो कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि उस स्ट्रिंग में कुछ स्ट्रिंग नहीं है, तो लेंथ का की निकालेगा वो, है ना। तो देखो, लेकिन देखने की बात ये है, एक्सेप्शन आया तब भी क्या हुआ, फाइनली ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो गया। मैंने आपको बताया कि मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, वही जो लाइन मैंने अभी बताई है वो मैंने आपको थ्योरी में बताई थी कि फाइनल ब्लॉक ऐसा है, वो कभी भी एग्जीक्यूट होता है। एक्सेप्शन आई भी तो एग्जीक्यूट होता है और एक्सेप्शन नहीं आई तो भी एग्जीक्यूट होता है। तो इसका बहुत बार यूज ऐसे किया जाता है कि जो क्लोजिंग कनेक्शन है, कुछ जो फाइल हमने ओपन कर रखी है ट्राई में और आपको फाइनली में उसको क्लोज करना है, तब हम फाइनल ब्लॉक का यूज करते हैं। आई होप मेरा ये जो प्रैक्टिकल जो पार्ट 2 मैंने बनाया आपको अच्छा लगा होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।